उत्तराखंड में लगेगा स्टार प्रचारकों का जमावड़ा। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मनोज तिवारी करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी करेंगी प्रचार। तो 11 अप्रैल को पीएम मोदी का हरिद्वार में चुनाव प्रचार है। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे। 14 अप्रैल को श्रीनगर, गढ़वाल, रुड़की में जनसभा होगी। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं 12 अप्रैल को ही सांसद मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार करेंगे। 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रैली करेंगी। तो उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने वाला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी। एक के बाद एक स्टार प्रचारक उत्तराखंड में तमाम प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दूसरी तरफ अगर नजर डालेंगे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाएंगी। तो तमाम तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, किस किस दिन किसका कार्यक्रम रहने वाला है। 12 अप्रैल को मनोज तिवारी पहुंचेंगे। तो देखिए, मनोज तिवारी को लेकर भी लगातार लोगों की उम्मीद होती है कि मनोज तिवारी चुनाव प्रचार में जुटे। दिल्ली से सांसद हैं और उत्तराखंड पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने और पांचों प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाते हुए, बीजेपी के पक्ष में वोट करते हुए अपील करेंगे। तो इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होगी जहां बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री पहले भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और साथ ही साथ उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक पांचों प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। और इस बीच स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी होती है और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियों का देखने को मिलने वाला है। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड में उन्हें लेकर एक अलग माहौल देखने को मिलता है, वो खुद पहुंचेंगे उत्तराखंड और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, जिनकी अलग पहचान है भोजपुरी जगत में लोगों के बीच, और वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो अक्सर उत्तराखंड के दौरे पर रहते हैं, वक्त वक्त पर उत्तराखंड पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर सहमति बन चुकी है और चुनाव प्रचार करते हुए उत्तराखंड में नजर आने वाली हैं। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुंचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही है आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, चुनाव को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 19 तारीख से पहले तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं और इसी के साथ ही उत्तराखंड में पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने वाला है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? कौन कौन से स्टार प्रचारक शामिल होंगे इस दौरान? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता का जन समर्थन जुटाएंगे? देखिए, बिल्कुल दोनों ही पार्टियां अब चुनाव मोड में पूरी तरीके से नजर आ रही है और दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई है और सभी के स्टार प्रचारकों की जिस प्रकार के दौरे जो है अब उत्तराखंड में होने लगे हैं। हालांकि भाजपा उसमें सबसे आगे है
क्योंकि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 4 अप्रैल को रुद्रपुर में रैली हो चुकी है, विजय जी। शंखनाथ रैली। उसके साथ साथ जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, और अभी जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का आज कार्यक्रम था, मैं अभी उसी कार्यक्रम के मौके पर यहाँ पर मौजूद हूँ। और हरिद्वार में जिस प्रकार से उनका कार्यक्रम अभी था, और उसके बाद अब कोटद्वार में उनका कार्यक्रम है, और साथ ही साथ अब 11 अप्रैल को जिस प्रकार से ऋषिकेश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर विजय संकल्प रैली यानी करने जा रहे हैं, यानी दूसरी शंखनाद रैली जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की होने वाली है ऋषिकेश के अंदर। इसलिए रैली खास हो जाती है क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसे पिक पॉइंट पर है जहां पर वो पौड़ी लोकसभा सीट के वोटरों को भी लुभाने की कोशिश करेंगे, साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट के जनता को भी लुभाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही टिहरी लोकसभा सीट यानी कि 3 लोकसभा सीटों को जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां से करेंगे। और वहां से गरजने के बाद कहीं ना कहीं गढ़वाल से लेकर मैदानी क्षेत्रों में जो है वोट खींचने की कोशिश जो है वहां पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जिस प्रकार की जो योजनाएं केंद्र सरकार की यहाँ पर जो चल रही है उन योजनाओं को गिनाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही जो विपक्ष पर जो है वो निशाना साधने का भी प्रयास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जो है वो करेंगे। साथ ही 12 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह का दौरा जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस प्रकार से 12 अप्रैल को गोचर में, लोहाघाट और रुद्रपुर में लोहाघाट में जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जो है जनता को संबोधित करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गोचर में पौड़ी लोकसभा सीट के लिए वो अनिल बलूनी के लिए वहाँ पर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, जनता से अपील करेंगे। वहाँ पर जिस प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार की जो चीज़ें वहाँ पर है, उन चीज़ों का वर्णन, और जिस प्रकार से गोचर में इसलिए खास जो है राजनाथ सिंह की रैली इसलिए मानी जा रही है क्योंकि गोचर वो बहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर सैनिक जो है काफ़ी मात्रा में जो है वो रहते हैं, सैनिक बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है राजनाथ सिंह की रैली जो है वो खास रहेगी। और लोहाघाट और चंपावत में जिस प्रकार से वहाँ पर भी राजनाथ सिंह की रैली जो है वो होने वाली है। अगर 13 अप्रैल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो जिस प्रकार से जो भाजपा के जो भी स्टार प्रचारक हैं उनकी रैलियाँ जो है 13 अप्रैल को होने वाली है। विपक्ष की ओर से अगर बात की जाए तो विपक्ष से प्रियंका गांधी की रैली जो है प्रस्तावित हो चुकी है कि गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से श्रीनगर में माना जा रहा है कि श्रीनगर में 13 अप्रैल को जो है प्रियंका गांधी जो है वो रोड शो करेगी, साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद जो है हरिद्वार में ही 13 अप्रैल को जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से भी अब जारी हो चुकी है, और अब ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस भी पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा रही है। स्टार प्रचारक जो है अब उत्तराखंड का दौरा करेगी 13 अप्रैल के बाद। उसके बाद जो है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे वो भी यहाँ पर दौरा करेंगे, और माना यह जा रहा है, हालांकि अभी उनका कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अल्मोड़ा में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जो है वो वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, और उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उनका दौरा भी जो है वो प्रस्तावित किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके की डिमांड कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो नेताओं के द्वारा की जा रही है, उसी तरीके से कार्यक्रम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो भाजपा उनसे आगे जो है वो चल रही है, और लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए, और लगातार जिस प्रकार की जो रैलियां यहां पर हो रही है, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है भाजपा की ओर से जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, और देखिए ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ही साथ जनता का समर्थन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी मन में संशय है, जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 5 की 5 सीटें एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने अपने भी दावे हैं। लेकिन अभी चूंकि हरिद्वार में आप मौजूद हैं उपेंद्र, वहां का क्या जनता का मूड इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, और अगर दोनों ही पार्टियों के प्रचार प्रसार में जनता का रुख देखेंगे तो शायद तय करना मुश्किल हो जाएगा कि जनता किसकी तरफ सबसे ज्यादा है।
देखिए यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कानपुर से विधायक उमेश कुमार जो निर्दलीय तौर पर यहाँ पर दाव ठोक चुके हैं और वो भी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत वो भी जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और वहीं भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार एक्टिव जो है जिस प्रकार से हरिद्वार क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है हरिद्वार क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रहा है। और हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जाति धर्म विशेष के लोग जिस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, उसी तरीके से वोट का आकलन भी जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जब हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ज्यादातर जिस प्रकार से लक्सर क्षेत्र में जिस प्रकार से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, मंगलोर क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना माहौल जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग जिस प्रकार से वहां पर रहते हैं तो उन जगहों पर क्षेत्रवाद के चलते जो है वहां पर अपना पेट बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात की जाए तो खास तौर पर जिस प्रकार से रुड़की, कनखल, हरिद्वार की अगर बात किया जो कि धर्म नगरी मानी जाती है, हर की पेड़ी वाली जो क्षेत्र है वहां पर जो है अपनी पेट बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और काफी संख्या में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, भाजपा के नेता भाजपा में जिस प्रकार से जो शामिल हो रहे हैं, यानी कि काफी संख्या में कांग्रेस के जो है जो शामिल भी हो चुके हैं। वहीं अगर देहरादून के डोईवाला, धर्मपुर, बालावाला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर एक वर्चस्व जो है जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का माना जाता है, तो उस क्षेत्र से जो है काफी वोटें जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है इस बार कई सारे वोटर ऐसे हैं जो साइलेंट मूड में चल रहे हैं, जिनका मूड जो है अभी परखना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, जो ऐसे कार्य हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम जिस प्रकार से चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तमाम जो स्टार प्रचारक जिस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं, और जो राज्य सरकार की जो योजनाएं यहाँ पर काम कर रही है, उन योजनाओं को भुनाने की कोशिश हालांकि जो है लगातार की जा रही है। अब देखना यह होगा कि 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगा कि जनता का जो है रुझान किस तरफ रहने वाला है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो किसकी तरफ जो है किसकी झोली में जो है ज्यादातर वोट जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साइलेंट वोटरों का जो है काफी असर जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार की जो त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से निर्दलीय और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के बीच जो मुकाबला चलेगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता हुआ जो है वो दिखाई दे सकता है। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।